श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछा कि आप एक तरफ कर्म के त्याग की, संन्यास की महिमा का प्रतिपादन कर रहे हैं और दूसरी ओर कर्मयोग की भी प्रेरणा दे रहे हैं। और मुझे तो आपने स्पष्ट कह दिया, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। जब अर्जुन ने पूछा मेरे लिए क्या उचित है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे लिए कर्म संन्यास से अच्छा होगा कि तुम कर्मयोग का पालन करो। हम इसकी व्याख्या कल देखते रहे, इसमें कुछ बातें और भी महत्वपूर्ण हैं, उसका विचार करते हुए अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। स्वामी जी ने श्लोक की व्याख्या में जो बात कही है वो यह कि यहाँ संन्यास पद का अर्थ सांख्य योग है। हमारे यहाँ पे जब कर्म शब्द आए तो उसका अभिप्राय कर्मयोग, और जब संन्यास शब्द आए तो उसका अर्थ सांख्य योग लिया जाता है। तो ज्ञान की साधना जो है उसमें वैराग्य की अपेक्षा ज़्यादा होती है, और जो वैराग्यवान होता है वो किसी का संग पसंद नहीं करता है, उसका मन संसार में लगता नहीं, व्यवहारों में लगता नहीं, तो इसलिए वो सब कुछ त्याग करके एकांत में चला जाता है। और उसी को हम, जिसने घर परिवार का त्याग कर दिया है, उसी को सन्यासी भी कहा जाता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं संन्यास पद का अर्थ सांख्य योग है। सांख्य योग की साधना में विवेक विचार की मुख्यता रहती है। कर्मयोग की साधना में क्रिया की अर्थात सेवा की प्रधानता रहती है, और सांख्य योग की साधना जो है उसमें ये विचार किया जाता है कि मैं कौन हूँ, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो उसमें चिंतन ज़्यादा किया जाता है, मनन ज़्यादा किया जाता है, और वो चिंतन मनन ही विचार करते करते एक ऐसी स्थिति तक ले जाता है जहाँ अपना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, वहाँ जाकर वो विचार समाप्त होता है। विवेक विचार की उसमें प्रधानता है। विवेक पूर्वक तीव्र वैराग्य के बिना यह साधना सफल नहीं होती। अब स्वामी जी ने मानो यहाँ एक कंडीशन भी रख दी कि अगर कोई चाहता है कि मुझे सांख्य योग से अर्थात ज्ञान योग से उस परम तत्व का अनुभव करना है, तो उसके लिए अपेक्षा क्या है, शर्त क्या है, योग्यता क्या है। तो भगवान ने ये बात यहाँ पे जो कही उसकी व्याख्या में स्वामी जी कहते हैं उसके लिए अपेक्षा ये है कि आपको तीव्र वैराग्य होना चाहिए। जी ये अभी चल रहा है दूसरा श्लोक, पहला और दूसरा चल रहा है। पहले श्लोक में भगवान से अर्जुन ने प्रश्न पूछा। 5वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कि भगवान आप संन्यास की और कर्म की दोनों की प्रशंसा करते हैं, दोनों में से एक निश्चित जो कल्याण कारक हो वो आप बताने की कृपा करें। तो भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, संन्यास कर्म योगश्च निश्रेयस करावुभौ। कि संन्यास भी कल्याण करने वाला है और कर्म भी अर्थात कर्मयोग भी कल्याण करने वाला है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तेरे लिए कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग अच्छा है। अब स्वामी जी बोल रहे हैं भाई कर्म संन्यास कौन ले सकता है? बोले संन्यास वो ले सकता है जिसको वैराग्य हो ना। कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ के मानो हरिद्वार चला गया, गंगा जी किनारे बैठ कर के भगवान का भजन कर रहा है, लेकिन अगर घर की आसक्ति नहीं गई तो वहाँ बैठ कर के परिवार का ही चिंतन करेगा, परिवार की चिंता उसके मन में चलेगी। तो जब तक वैराग्य नहीं हो छोड़ करके जाने से फायदा नहीं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन की घटना है कि वो दक्षिणेश्वर काली में महाकाली की पूजा करते थे। तो पूजन में करते करते एक दिन उनको अपने शरीर की जो माँ थी उसका स्मरण होने लगा, माँ की याद आने लगी। तो उन्होंने, उनके शब्द हैं ये कि यहाँ बैठ कर के माँ की चिंता करने से तो अच्छा है कि माँ के पास बैठ कर के महाकाली का ध्यान करें, है ना। कोई व्यक्ति हरिद्वार जाकर के घर की चिंता करे
इससे अच्छा तो ये कि घर में बैठ कर के हरिद्वार का ख्याल करे, गंगा जी का करे, भोलेनाथ का करे, माता रानी का करे। तो आपका मन कहाँ है ये इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार कोई चिंता ऐसी होती है कि अगर पास में रहो तो चिंता नहीं रहती। एक माँ मुझे बता रही थी कि उनका जो लड्डू गोपाल है, तो बोले इसका ऐसा है कि अगर मैं घर में हूँ और उसको मालूम है कि माँ घर में है, तो मज़े से इधर उधर खूब खेलता रहेगा, मस्ती करेगा और अगर उसको मालूम पड़ गया कि माँ घर पे नहीं है तो फिर रोने लग जाता है। तो उसको माँ की गोदी अथवा माँ को उसको खिलाया, पास में बिठा के, इसकी अपेक्षा नहीं है, पर निश्चिंता रहती है कि माँ है ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि कई बार साधक संसार में रहता है और उसकी जानकारी में रहता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उधर से मन हटा के भगवान में लगा लेता है ना। आजकल मोबाइल का भी एक यूज़ है कि आप मोबाइल लेके घर से निकले तो घर की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती कि घर वाले कोई परेशान तो नहीं हो रहे हैं। बोले परेशान होंगे तो कॉल कर देंगे, तो मोबाइल रखने से एक निश्चिंतता आ गई। तो इसी प्रकार से आप संसार का व्यवहार कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, भाई सब ठीक चल रहा है, तो अब आपका मन आपने परमात्मा में लगा लिया। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि वैराग्य की प्रबलता नहीं है। वैराग्य की प्रबलता होती है तो व्यक्ति को दूसरे की उपस्थिति भी खलती है कि मुझे ये दिख रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बिल्कुल शांति चाहता हूँ, नो डिस्टर्बेंस। एक बार विमला ठकार जी ने माउंट आबू में शिविर लगाया, बड़ी उच्च कोटि की सिद्ध संत माता जी ने शिविर लगाया, तो अलग अलग शहरों से लोग वहाँ पहुँचे। तो एक बहन ने माता जी से कहा, माता जी ने अपने प्रवचन में बोली ये बात, एक बहन ने कहा कि माता जी आपके तो बहुत सारे भक्त हैं और आप एक एक कमरे में 2-2 3 को भी रख रहे हैं, और जिनको आश्रम में व्यवस्था नहीं मिल पा रही है आसपास जगह लेकर के कर रहे हैं। मैं समझ रही हूँ आपकी मजबूरी क्या है, लेकिन मैं बहुत व्यस्त जीवन में से कठिनाई से समय निकाल करके आई हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरा यहाँ आना विफल हो जाए। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन था कि मेरी आप कहीं भी व्यवस्था करो, पर व्यवस्था ऐसी होना चाहिए कि सिंगल रूम होना चाहिए। मेरे लिए मेरे साथ कोई रूम पार्टनर नहीं होना चाहिए। तो माता जी ने कहा सब परिस्थिति समझते हुए भी तुम फिर ऐसी बात कह रही हो, तो इसका कारण क्या? उन्होंने कहा माता जी जब मेरे कमरे में कोई व्यक्ति रहता है तो मेरे अवचेतन में उसका विचार रहता है, सबकॉन्शियस में उसका थॉट बना रहता है, और वो मुझे मेडिटेशन में अंदर मर्ज नहीं होने देगा, अंदर लीन नहीं होने देगा। तो माता जी ने कहा बात तो तुम सही कह रही हो, मनोवैज्ञानिक बात है ये। हालांकि ये जिन लोगों को आदत पड़ जाती है साथ में रहने की, उनको इस तरफ ध्यान नहीं जाता है, पर उनके अवचेतन में वो विचार रहता है कि हाँ, जैसे वो बच्चे के अवचेतन में विचार है कि माँ है, वो निश्चिंतता किस बात से? उस अवचेतन के विचार से। इसी प्रकार से साधक को संसार की विस्मृति होना चाहिए, टोटल नेगेशन, तब वो अपने आप में पूर्ण रूप से डूब पाएगा। लेकिन अगर उसको ये ख्याल बना रहा, इसलिए हम भाई कई लोगों का अपना अपना विचार रहता है, लेकिन हम कई बार बोलते हैं भाई ठीक है भाई, हर चीज़ का एक कोर्स रहता है। हमारे शास्त्रों में कहा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो गृहस्थ का भी कोर्स रहता है 25 से 50 साल। अब आपका कोर्स पूरा हो गया गृहस्थ जीवन का, ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? किसी का जल्दी भी हो सकता है, पूरा हो गया। अब पति पत्नी को एक कमरे में डबल बेड पे साथ में सोना चाहिए। क्यों? आप अकेले रहेंगे तो आपका ध्यान परमात्मा की तरफ जाएगा, अगर आप साधक हैं तो। और अगर आप साथ में रहेंगे तो क्या रहेगा? अभी तक ये सोई नहीं, ये खांस रही है, ये बार बार टॉयलेट पर जा रही है, जा रहा है, तो एक दूसरे में ध्यान लगा रहता है। अब लोग इसी को भी इसी से ही टाइम पास करते हो तो अलग बात है कि कुछ तो चल रहा है, मतलब है, बिल्कुल चुपचाप तो अच्छा ही लगता है। तो एक परिवार की घटना है, एक बुजुर्ग जो हैं वो एक दूसरे बुजुर्ग से दोस्ती थी उनकी आपस में, तो उन बुजुर्ग की जो धर्म पत्नी थी उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा अरे यार मेरा मन बिल्कुल उदास हो गया। तो बोले यार गई तो गई, उसमें क्या? गई का मतलब समझ गया ना? बोले गई तो गई, वैसे भी तो तेरे को रात को बार बार वो कुछ बोलती रहती थी, तो अगर खांसे तो बोले ज़रूरी क्या ज़िंदगी भर भजिए खाए, आज फिर भजिए खा लिए? नहीं खाते, कैसी खांसी चल रही है? बोले टॉयलेट जाओ, तो बोले कितनी बार टॉयलेट जाते हो, इतना पानी पी रखा है क्या? घड़ी देखो तो बोलती थी, क्यों कहीं जाना है क्या? रात को बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो?
अब तेरे को कोई बोलने वाला तो नहीं है। किसने कहा? बुजुर्ग मित्र ने दूसरे बुजुर्ग मित्र से कहा, आप कोई बोलने वाला तो नहीं, शांति से तू घड़ी देख के टॉयलेट जा कि भजिए खा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बोला नहीं यार तू नहीं समझेगा। बोले क्यों? बोले भले वो टोकती थी पर थी तो सही, है ना। मतलब आदमी को बोले लड़ाई झगड़ा ही करे पर वो होना चाहिए, वो टाइम पास हो रहा है। लेकिन साधक का ऐसा नहीं है। साधक टाइम पास नहीं कर रहा है, उसका लक्ष्य है परमात्मा की अनुभूति। उसकी अनुभूति में जो भी डिस्टर्बेंस है उसको हटाना चाहता है। तो एकांत जो है, एकांत में अपना मन परमात्मा में पूर्ण एकाग्र होता है, क्योंकि कोई विक्षेप का कारण वहाँ नहीं रहता, प्रत्यक्ष में भी नहीं रहता, अवचेतन में भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विवेक पूर्वक तीव्र वैराग्य के बिना ये साधना सफल नहीं होती। दूसरी बात स्वामी जी ने इस श्लोक के संदर्भ में कही है कि जो भगवान कह रहे हैं कर्मयोग की बात, तो मानव मात्र के लिए कर्म करने का राग आदि काल से चला आ रहा है, जिसे मिटाने के लिए जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसी को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना चाहिए। पहले तो बता दिया कर्म संन्यास की योग्यता वैराग्य। बोले जिसको तीव्र वैराग्य नहीं है तो दूसरी स्थिति क्या है? तो दूसरी स्थिति बता रहे हैं यहाँ पर कि मानव मात्र के अंदर स्वाभाविक रूप से संसार का आकर्षण है, रुपए पैसे का आकर्षण है, परिवार के लोगों का आकर्षण है, सुख सुविधाओं का आकर्षण है, इसको राग बोलते हैं। तो ये जो राग है मानव मात्र के अंदर, अब इसको मिटाना है। तो मिटाने का उपाय क्या है? बोले मिटाने का उपाय है कि जो भी आपका कर्तव्य कर्म है, जो भी आपकी ड्यूटी है, उसको आप भगवान की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से कीजिए, किसी स्वार्थ से न करते हुए भगवान की प्रसन्नता। भगवान ने मुझे सेवा दी है और ये मुझे करना है। तो आपके मन में कामना हो तो भी आप कर्मयोग के अधिकारी हो, है ना। इस श्लोक के माध्यम से स्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि मानव मात्र कर्मयोग का अधिकारी है, सेवा करने का अधिकार सबको है, गहरे ध्यान में जाने की पात्रता सब में नहीं है, उसके लिए वैराग्य की अपेक्षा है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं निष्काम भाव से दूसरों के लिए हित कर्म करना ही कर्मयोग है। आगे तीसरे पॉइंट में स्वामी जी कहते हैं, एक तो सांख्य योग, एक ही सांख्य योग के दो भेद हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने कहा है कर्मों का स्वरूप से त्याग, और दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक में भगवान ने कहा है कर्मों में कर्तापन का त्याग। देखो ये बहुत गंभीर बात है, पॉइंट की व्याख्या करते हैं हम कि सांख्य योग के विषय में एक प्रचलन ये है कि सांख्य योग का मतलब है ज्ञान योग, और ज्ञान योग का मतलब है कि सब कुछ छोड़ करके गुरु के पास जाओ और वहाँ रह करके ब्रह्म का चिंतन करो, तब आपको ज्ञान हो सकेगा। सेवा आप कर सकते हो संसार में रह के, भक्ति कर सकते हो आप संसार में रह के, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति आपको घर गृहस्थी में रह करके नहीं होगी। उसके लिए आपको वैराग्य होगा, वैराग्य होने के बाद फिर मन लगता भी नहीं, वैराग्य की पहचान ही है। ये ना कोई पूछ रहा था कि शंकराचार्य जी प्रणव के जप की बात के लिए बोलते हैं कि प्रणव का जप नहीं करना चाहिए, उड़िया बाबा जी भी मना करते हैं, है ना। कल एक साधक आए थे तो बोले सोम मंत्र का जप करता हूँ, तो करना चाहिए कि नहीं? तो मैंने बोला भैया तो आपके गुरुदेव से पूछना चाहिए, मंत्र की बात है। बाकी उड़िया बाबा जी ने कहा है कुछ मंत्र ऐसे होते हैं उनका जप करने से मनुष्य का मन संसार से उपराम होने लगता है, और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यदि उसका मन संसार के व्यवहारों से उपराम हो गया तो उसकी गृहस्थी बिगड़ जाएगी, फिर वहाँ पे व्यवहार जो करेगा उस व्यवहार में उसका मन नहीं लगेगा, उच्चाटन होगा उसको वहाँ भावना ये करनी है कि सब भगवान का स्वरूप है और हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, तो उसका मन लगा रहेगा और परिवार के अंदर सुख शांति बनी रहेगी। इसलिए हमारे यहाँ ये सब विधान किया गया है किसके लिए कौन सी उपासना करने योग्य है। तो यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं कि सांख्य योग के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो क्या है? कर्मों में कर्तापन का त्याग करते हुए करना, जिसका उपदेश भगवान ने, लवलेश थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी सी कम कर। हाँ, कर्मों में कर्तापन का त्याग करना, तो उसमें व्यक्ति चाहे घर में रहे चाहे जंगल में रहे, कहीं भी रहे, कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कर्म में कर्तापन नहीं है। तो सांख्य योग का एक स्वरूप ये जो है ये भी स्वीकृत है। इसलिए स्वामी जी ने कहा सांख्य योग के साधना के दो स्वरूप हैं।
आप ज्ञान की प्राप्ति घर में रहकर भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ग्रह कार्यों को करते समय अथवा कोई भी नौकरी धंधा करते समय आपको अंदर सजगता किस बात की रखनी है? सजगता इस बात की रखनी है कि मैं करता नहीं हूँ। कर्तापन नहीं आना चाहिए। कर्तापन आता है तो विवेक के द्वारा उसको हटा दें कि हम नहीं कर रहे हैं, हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, कर्म जो भी हो रहे हैं शरीर के द्वारा हो रहे हैं। तो बोले फिर आप क्या कर रहे हो? बोले हम साक्षी हैं। हमारे एक महाराज जी अपने साधकों को ऐसा बोलते थे जब उनके पास आके बैठते थे, तो बोले अच्छा बताओ सत्संग में कौन आया? तो कोई बोलता स्वामी जी हम आए। बोलो नहीं, तुम नहीं आए, सत्संग में चल करके शरीर आया है ना, पक्का कर लो इसको। सत्संग में कौन आया? शरीर आया। और सत्संग में जो आया उसको लेकर के कौन आया? तो कोई बोलेगा मैं लेकर के आया शरीर, बोला तुम लेकर के नहीं आया, मन लेकर के आया। मन में विचार आया ना, तो मन ने प्रेरणा दी तो शरीर चल के आया। अच्छा आप बताओ तुमने क्या किया? तुम आए भी नहीं और तुम लाए भी नहीं, तो फिर तुमने क्या किया? बोले महाराज जी आप बताओ। बोले तुमने साक्षी होकर के जाना, ये वास्तविकता है। हम आत्मा जो है साक्षी हैं, हम जानते हैं, और कर्म शरीर के द्वारा होते हैं, और कर्म कराने वाला कौन है? जीव अंदर बैठा हुआ जो हमारा मन है वो प्रेरणा करता है, उस हिसाब से कर्म होते हैं। तो आपको अपने प्रत्येक व्यवहार में इस बात की सजगता रखनी होगी क्या? कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं, कर्म शरीर से हो रहा है, करवाने वाला मन है, और हम उससे असंग निर्लिप्त साक्षी दृष्टा हैं। ये सजगता आप रखते हो तो इसी को ज्ञान योग की साधना माना जाता है। तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि सांख्य योग का एक स्वरूप है कर्तापन का त्याग करते हुए आप अपने समस्त व्यवहार करें, चाहे घर में ही क्यों न हो, तो भी आप सांख्य योगी कहलाएंगे। ज्ञान का मार्ग प्रशस्त हो रहा है आपका। और दूसरा बताया है सांख्य योग का स्वरूप कि आपको वैराग्य हो गया, अब संसार में रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। संसार वाले आपको बोलेंगे इधर चलो उधर चलो, ये करो वो करो, अब आपका तो उसमें मन लग नहीं रहा है, तो आपको बार बार उच्चाटन होगा। ये बात तेजो में आनंद जी हमारे जो महाराज जी हैं चिन्मय मिशन वाले, उन्होंने भी कही है कि साधक जो है धीरे धीरे वैराग्य को बढ़ाता है उपासना करने से। जैसे जैसे उसका वैराग्य बढ़ता है तो उसका मन संसार के कार्यों में नहीं लगता है। उसको कहो कि भाई मूवी देखने चलो, माल घूमने चलो, कहीं गार्डन चलो, यानी शादी पार्टी में चलो, उनके यहाँ कोई इनाग्रेशन है चलो वहाँ शामिल होंगे, तो जिसको वैराग्य नहीं है उसको तो मज़ा आता है उसमें, और जिसको वैराग्य तो वो बोलेगा बहुत देख ली मैंने ये सब चीज़ें, अब मेरा इसमें मन नहीं। कभी कभी पति पत्नी में भी हो जाता है, एक का मन नहीं होता है कहीं जाने का, और एक का मन होता है कि अभी निमंत्रण आया है, अच्छा भला बुला रहे हैं तो जाना चाहिए, और फिर कितना मज़ा आता है वहाँ जाने से। तो बोला तेरे को मज़ा आता तो तू जा, मैं नहीं जाऊँ। अब ये दोनों का क्या हुआ? एक का मन संसार से उपराम हो गया और एक का नहीं हुआ। तो जिसका उपराम नहीं हुआ होता है, तो जिसका उपराम हो जाता है वो उसको खींचता रहता है। आजकल बच्चे जो है ना विदेश चले गए बहुत सारे, माँ बाप इंडिया में रहते हैं, अब उनको वहाँ संतान हो जाती है तो वहाँ नौकर मिलते नहीं पालने के लिए, तो उनको याद आती किसकी? माँ बाप की। तो बोले माँ बाप आएँ अथवा सास ससुर आएँ तो बच्चों को पालें, तो वो उनको बोलते हैं कि विदेश आ जाओ आप, विदेश आ जाओ। तो एक बार तो दोनों चले जाते हैं माता पिता। अब माता जी का तो क्या है कि वो बच्चों में मन लग जाता है ना, उनका तो संस्कार है बच्चों को पालने का। पिताजी बोलते हैं यहाँ क्या है, मेरा मन नहीं लगता यहाँ। एक बार 3 महीने रह कर के आगे, दूसरी बार वो बुलाते हैं तो बोले मैं तो नहीं जाऊँगा। पत्नी बोलती कि ऐसे क्यों स्वार्थी बन रहे हो, चलो ना। तो बोले नहीं तेरे को जाना है तो तू जा, मैं यहीं पे अच्छा हूँ। ये घर घर में देखने को मिलता है। तो उसका कारण क्या है कि एक व्यक्ति को वैराग्य हो गया और एक को नहीं हुआ, अथवा एक की ममता नहीं है उतनी, दूसरे की ममता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब संसार में इस प्रकार से वैराग्यवान को क्लेश होता है तो वो फिर संसार से अपना संबंध तोड़ करके एकांत में भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़ता है। तो एक वो है जिसने स्वरूप से कर्मों का त्याग कर दिया है, और दूसरा व्यक्ति वो है जो कर्मों में कर्तापन का त्याग कर। कई बार कई घर में भी पड़े आपस में मिलकर के रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बार बार क्लेश करते हैं, बोले सत्संग में मत जाओ, साधना मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो ज़िंदगी भर चलता ही रहता है। तो किसी ने पूछा स्वामी जी ये ठीक है कि थोड़ा अलग होकर के शांति से भजन करना ठीक है? मैंने कहा अगर भजन करने की बात है तो एकांत लेना अच्छा है, इतनी बड़ी व्यवस्था में रहने के बजाय। लेकिन जनरली लोग
इसलिए नहीं लेकर के उसलिए भी लेते हैं कि हमको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा व्यस्त रहना पड़ता है, इसलिए वो एक अलग बात है। लेकिन साधक जो है एकांत प्रिय हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, वो साधना का एक अनिवार्य अंग है। दूसरी बात स्वामी जी कह रहे हैं कि जो भी आपको परिस्थिति प्राप्त है उसका आपको सदुपयोग करना ही कर्मयोग। भगवान ने आपको शरीर दिया, शरीर का सदुपयोग करो। भगवान ने आपको मन दिया, मतलब इच्छाएं दिए, उनका सदुपयोग करो। भगवान ने आपको विवेक दिया, बुद्धि दी, उसका सदुपयोग करो। सदुपयोग का मतलब क्या? एक होता है शरीर के द्वारा संसार का सुख भोगना, और दूसरा होता है शरीर के द्वारा कर्तव्य का पालन करना और सेवा करना। तो शरीर से कर्तव्य पालन करना और सेवा करना ये तो हो गया सदुपयोग, और शरीर से सुख भोगना ये क्या हो गया? ये दुरुपयोग हो गया। इसी प्रकार से आपके मन में इच्छा है, इच्छा शक्ति, उस इच्छा शक्ति को दिशा देनी है। आपने दिशा दे दी कि मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता है, मुझे सत्संग जाना अच्छा लगता है, मुझे संतों का संग अच्छा लगता है, मुझे भगवान का भजन अच्छा लगता है। तो इच्छा तो है, लेकिन आपको किसकी इच्छा है? भगवत संबंधी इच्छा है। तो वो इच्छा सेवा संबंधी इच्छा है, तो वो आपका कल्याण करने वाली है। तो बोले इच्छा शक्ति का सदुपयोग करोगे तो कल्याण हो जाएगा। और उसी इच्छा के बोले मुझे घूमने में मज़ा आता है, मुझे खाने पीने में मज़ा आता है, मुझे इन सुख सुविधाओं में मज़ा आता है। अब वो मज़े लेते रहोगे तो क्या होगा? संसार में फंसे रहोगे। तीसरी बात है, हमारे को भगवान ने जो शक्ति दी है वो ज्ञान शक्ति। बोले आप ज्ञान कौन सा प्राप्त करना चाहते हो? कई लोग संसार के ज्ञान में दिन रात लगे रहते हैं, है ना। एक व्यक्ति को मैंने देखा तो वो 4 विषय में उन्होंने MA किया हुआ था, और बाद में वो बातचीत करे तो वो दिमाग से गड़बड़ा रहा था, है ना, कहाँ से किधर कहीं से कहीं निकल जाता था। तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा पढ़ा लिखा ज़्यादा समझदार होता है ना। कई बार बैलेंस ज़्यादा वेट डाल दो तो बैलेंस बिगड़ भी जाता है व्यक्ति का, है ना। तो मैंने बोला इतना ज़रूरत क्या थी 4 विषय में? बोला नहीं, आप बैठे तो हमने सोचा ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो कर तो ज़्यादा लिया लेकिन पढ़ के दिमाग पे लोड आ गया। कुछ लोग पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, बोले यही सब कुछ है ना। एक बच्ची हमारे सत्संग में आती तो वो कहीं टीचर के पास पढ़ने के लिए गई, तो टीचर ने बोला ये सत्संग वत्संग की तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी पहले पूरा मन लगा के पढ़ाई करो। उसके पिताजी ने बोला कि वो टीचर ने मना कर दिया उसके सत्संग का। बोला ये उम्र थोड़ी सत्संग की। मैंने कहा सत्संग की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन अगर कोई उम्र होती तो सबसे अच्छी उम्र बचपन होता है। ये ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि कच्ची मिट्टी होती है ना, उसको जैसा आप गढ़ लो वैसी हो जाती है। और एक बार आपका संस्कार दृढ़ हो गया संसार का, फिर आपको भजन की तरफ मन लगेगा भी नहीं। मैंने तो आपको बताया हमारी जो साधक है साक्षी के लिए कि वो स्कूल में पढ़ती थी 8वीं 10वीं क्लास में, और तब से साधना में लग गई। तो आज देखो उसका पूरा मन उसी में लगा हुआ है। लेकिन कई लोग बोलते हैं अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। एक तो ये मालूम भी नहीं है कि बाद में जीवन रहेगा भी कि नहीं रहेगा। दूसरी बात ये है कि जो संस्कार दृढ़ हो जाता है उसको तोड़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए कभी भी सत्संग को, साधना को, सेवा को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। जिस उम्र में लग जाओ अच्छा है। एक साधक जो है अपनी माँ के साथ एक संत के पास जाते थे, है ना। तो गुरु ग्रंथ साहब का अच्छा अध्ययन करती है माता जी, उन्होंने बताया, बोला हमारी उसमें आता है ये। तो उनके गुरुजी ने कहा कि इतना छोटा सा बच्चा है, बड़े ध्यान से सुनता है सत्संग, क्यों रे अभी तो तेरी खेलने की उम्र है, इतना मन लगता है तेरा सत्संग में? लोग जब बड़े हो जाते तब जाते हैं सत्संग में, तू तो जल्दी से आ गया। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया? बोले मेरी माँ चूल्हा जलाती है, और चूल्हा जलाने के लिए एक कंडा रख देती है जला करके, उसके ऊपर छोटी छोटी लकड़ियाँ रखती है। जब वो जल जाती है तो उससे थोड़ी और बड़ी बड़ी लकड़ियाँ रखती है। फिर जब वो जलने लगती है तो उसके ऊपर बड़ा लकड़ी का वो ढूंढ समझ लो वो रख देती है, और उसके बाद उस पर खाना बनाती है। तो मैंने देखा कि छोटी छोटी लकड़ियाँ पहले जल जाती है और बड़ी लकड़ी बाद में जलती है। तो जीवन का क्या भरोसा? हम सोचते हैं कि बूढ़े लोग मरेंगे, बच्चा भी तो जा सकता। और गुरुजी ने कहा इतना विवेक तेरे को अभी से? तू दिखने में तो बच्चा है लेकिन बातों तो बुड्ढो जैसी करता है। तो उसका नाम बुड्ढा रख दिया, बाद में बुड्ढा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया, बड़े उच्च कोटि के संत हुए। तो जो भी इस बड़े बड़े संत हुए हैं आप उन सबको देखोगे वो बचपन में लग गए थे। रमन महर्षि 10वीं क्लास में पढ़ते थे और उनका मन ही नहीं लगता था पढ़ाई करने में, किस कोटि के संत बने। जितने भी बड़े संत हैं आप उनका अगर इतिहास पता लगाओगे ना तो मालूम पड़ेगा बचपन से लग गए।
बचपन से हर कोई लग नहीं सकता, ये पूर्व जन्म का संस्कार होता है, वही व्यक्ति बचपन में लग सकता है। बताया ना, हम एक आश्रम बनने के पहले एक परिवार में रहते थे, तो उनकी 3 बिटियाँ थी, लेकिन एक ही बिटिया रोज़ सत्संग में आती थी, बाकी नहीं आ पाती थी। इसका मतलब क्या था कि वो कोई योग भ्रष्ट थी, पिछले जन्म का संस्कार था, तो बचपन में ही सत्संग में लग गई। तो ये तो सौभाग्य होता है किसी का, बाल अवस्था में ही मन लग जाए। माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए, बच्चों को केवल पढ़ाई नहीं देना है, उनको संस्कार भी देना है। अगर आपने संस्कार नहीं दिए, अब उनको घूमने फिरने का, और आजकल तो मोबाइल और टीवी और इंटरनेट, तो मन तो ऐसा निकलता है बाहर लंबा कि फिर लौटने के लिए तैयार ही नहीं होता है ना। 1-2 लोग ऐसी शिकायत भी लेके आए कि हमारी बिटिया को हमने बोला कि अब तुम्हारा मोबाइल हमको दे दो, एग्ज़ाम के बाद वापस मिलेगा। तो बोले नहीं, मैं पढ़ाई भी करूँगी, मेरे को मोबाइल दे दो। जब हमने स्ट्रिक्टली मना कर दिया तो उन्होंने कॉलेज जाना ही बंद कर दिया, बोले मैं नहीं जाऊँगी कॉलेज। और वो अभी कुछ दिनों से ऐसा हुआ, उन्होंने खाना भी बंद कर दिया, बोले मुझे नहीं कुछ खाना, बोले मुझे मोबाइल दो। और अब वो आत्महत्या तक की धमकी दे रही है। अब बताओ, ये बीमारी साधारण नहीं है, ये ऐसी एक बार लग गई ना तो इसको छोड़ना कठिन होता है। इसलिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि अगर आपको कटहल का फल तोड़ना है तो पहले हाथ पे क्या है, तेल लगा लो, फिर तोड़ो, तो वो चिपचिपा आपके हाथ को लगेगा नहीं। तो अगर आपको संसार करना है तो भक्ति रूपी तेल पहले लगा लो। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, पहले कटहल का फल तोड़ लें फिर तेल बाद में लगाएं। तो बाद में लगाने से क्या फ़ायदा। अरे ठेले वाले पे वो कटहल बेचते हैं ना, उनसे भी अगर बोलो कि भाई कटहल हम घर पे काटने में दिक्कत आती है, आप काट के देना, तो एक थोड़ा तेल लेके चलते हैं, वो पहले हाथ में तेल लगाते हैं फिर काटते हैं। तो ठाकुर कहते हैं पहले भक्ति रूपी तेल लगाओ और उसके बाद में संसार का व्यवहार करो, तो वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए ये भूल मत करो, खुद भी भजन में जल्दी लगो, अपने बच्चों को भी जल्दी लगाओ, और अगर कोई जल्दी लगा हो उससे उसको वहाँ से हटाओ मत। कोई सत्कर्म में लगाओ, उसको हटाना नहीं चाहिए कभी भी, है ना। एक महिला मुझे कहने लगी, स्वामी जी मेरे हस्बैंड बहुत दानी है, वो कोई भी आए तो हेल्प करते हैं उनको, फिर मुझे लगता है कि इतना दान करोगे अपने घर का भी तो सोचो। तो वो बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, वो फलाने आए तो उनको 1100 का, मैंने 1100 देने की ज़रूरत नहीं, 500 दे दो, है ना। फिर कहीं वो बोल के आ जाएंगे कि वहाँ अनाथ आश्रम में कि एक बोरा गेहूँ का, बोले एक बोरा भेजने की ज़रूरत नहीं है, 10 किलो भेज दो बहुत है। तो बोले मैं ब्रेक लगा देती हूँ। तो बोले ये गलत तो नहीं कर रही हूँ मैंने बोला गलत तो कर ही रहे हो, अगर आप कोई शुभ कर्म कर रहा है उसमें रोकते क्यों। बोले स्वामी जी हमको अपना परिवार भी तो देखना है। मैंने कहा कबीर साहब जी ने क्या है कि धर्म के लिए देने से कभी घटता नहीं है, ये नियम है, ये आजमा के देख लो, बल्कि बढ़ता ही है। क्यों कि पुण्य बढ़ेगा तो पुण्य के कारण अपने आप व्यवस्थाएं बनेंगी। तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि साधक जो है उसको प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए। शरीर का सदुपयोग करो, अच्छे कर्मों में लगाओ इसको, इच्छाओं का सदुपयोग करो, अच्छी इच्छाएं करो, छोड़ने की आवश्यकता नहीं। और तीसरी बात कही है कि बुद्धि का सदुपयोग करो। बुद्धि का सदुपयोग क्या है, विवेक पूर्वक सत्कर्म में लगाने के लिए अपने मन को, इंद्रियों को निग्रहित करना और उसका संकल्प करना। अपने को विवेक विचार भी करना है तो उसका करना है। ऐसा नहीं कि आप संसार की विद्याओं को पाने में लग गए, कितना पढ़ लो, फिर आप अगला जन्म लोगे तो कहाँ से शुरू होगे, फिर वापस वहीं से शुरू होने वाले। अभी इसमें आपने कितनी डिग्रीज ले ली, कईयों को ज्ञान का भी शौक रहता है, पर कौन सा संसार के ज्ञान का। अब आपने बहुत सारी डिग्रियाँ ले ली, चलो ठीक है, बोले जब तक जीवन है पढ़ते जाओ, एक न एक दिन तो शरीर छूटेगा, फिर जन्म लोगे, तो वो पुराना वाला ज्ञान रहेगा क्या। इस जन्म का ही देख लो ना आप, इस जन्म में शुरुआत कहाँ से की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन से शुरुआत की थी क्या, शुरुआत फिर वही ABCD से करना पड़ती है। तो बोले जिस ज्ञान से आपका जीवन चल रहा है ठीक है, अब असली काम पर ध्यान दो। कई लोगों को इस पर बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है इस बात का, तो बोले इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस बात को दो कि मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, और ये उसमें साधन मात्र है। साधनों का उपयोग करो, धन भी साधन है, शरीर भी साधन है, विद्या भी साधन है, बाकी सब साधन हैं, लेकिन उनको बढ़ाने में, एकत्र करने में, उनकी सुरक्षा में अपने मन को लगाए रखना विवेकपूर्ण नहीं है। तो साधक को क्या चाहिए, साधक को इससे आगे बढ़ना चाहिए। तो स्वामी जी कह रहे हैं प्राप्त परिस्थितियों का सदुपयोग करो। और एक आखिरी पॉइंट जो इस श्लोक की व्याख्या में स्वामी जी कहते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है। कर्तृत्व भोक्तृत्व का मतलब होता है कि कोई शरीर इंद्रियों के द्वारा कर्म हो रहा है और आप में ये भावना है कि मैं कर रहा हूँ। और भोक्तृत्व कहते हैं
कि संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता का भोग कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। और आप क्या मान रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ? तो आप नहीं कर रहे हैं, आप तो साक्षी हैं। सुख दुख का भोग जो है शरीर, इंद्रिय और मन के द्वारा हो रहा है। तो बोले ये कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है। तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि होने से सांख्य योगी कर्तृत्व को मिटा देता है। बोले उसके अंदर दो बातें होती हैं, एक तो वैराग्य होता है और दूसरा बुद्धि सूक्ष्म होती है। उसके कारण से वो क्या करता है? कर्तृत्व का जो भाव है, कर्तापन का जो भाव है, उसका त्याग कर देता है। वो कहता है मैं करता हूँ ही नहीं। गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। बोले प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म हो रहा है। अंतःकरण में सत्वगुण आया, सत्संग में चले गए। रजोगुण आया, संसार के व्यवहार में लग गए। तमोगुण आया, आराम कर लिया। बोले जैसे गुण आते हैं उसके अनुसार व्यवहार हो जाता है। बोले आप क्या करते हो? बोले हम कुछ नहीं करते, हम साक्षी होकर के जानते हैं, हम दृष्टा हैं, हम निर्लेप आत्मा हैं, हम में कर्तृत्व नहीं है। तो बोले सांख्य योगी जो है वो तीक्ष्ण बुद्धि और तीव्र वैराग्य से कर्तृत्व को मिटा देता है। और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें तीव्र वैराग्य नहीं होता, संसार का आकर्षण उनको अच्छा लग रहा है, अभी तीव्र वैराग्य भी नहीं है और बुद्धि भी उतनी तीक्ष्ण नहीं है। तो ऐसा होने से कर्मयोगी दूसरों के हित के लिए सब कर्म करके भोक्तृत्व मिटाता है। देखो उन्होंने कर्तृत्व मिटाया, किसने? सांख्य योगी ने। और कर्मयोगी ने भोक्तृत्व मिटाया। भोक्तृत्व का मतलब होता है सुख लेने की जो भावना होती है। और हम जो सोचते हैं कि मैं सुखी हुआ, मैंने सुख भोगा था, सुख भोगूंगा, ये क्या कहलाता है? भोक्तृत्व कहलाता है। तो साधक जो होता है कर्मयोगी, वो कहता है मुझे कर्म तो करना है लेकिन अपने सुख के लिए नहीं करना है, मुझे सबकी भलाई के लिए करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी भलाई के लिए कर्म करना है। एक महिला कहने लगी मैं भी बोलती हूँ ये वाली प्रार्थना। कौन सी? सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैं भगवान से बोलती हूँ भगवान सबका भला करना, फिर आगे बोलती हूँ कि सबसे पहले मेरा भला करना। मैंने बोला तुमने तो प्रार्थना का भी सब गड़बड़ कर डाला। जब तुम्हारा ये मैं बना नहीं गया तो तुम सेवा कैसे करोगे? तो स्वामी जी कह रहे हैं कि कर्मयोगी बोलता है मुझे अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं है, भगवान ने मुझे जो शरीर दिया है, मुझे जो साधन दिए हैं, इसके द्वारा मुझे सेवा करना है। तो बोले फिर शरीर को मार डालोगे क्या? बोले नहीं नहीं, शरीर को खिलाओ, उसकी सुरक्षा करो, उसका इलाज करो, उसको आराम दो, लेकिन किस लिए? कि उस शरीर के द्वारा भी आपको सेवा लेनी है। तो कह रहे हैं यहाँ स्वामी जी कि कर्मयोगी जो है वो भोक्तापन को मिटा देता है, अर्थात अपने सुख के लिए कोई कर्म नहीं करता है। वो किसके लिए करता है? सबके कल्याण के लिए, सबके सुख के लिए, सबका भला हो, इसमें लगा रहता है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? उसका भोक्तापन चला जाता है। और ये नियम है कि भोक्तापन जाने से कर्तापन चला जाता है। आदमी कुछ पाने के लिए कुछ करता है। मुझे रुपया चाहिए तो मैं मेहनत करके पैसा इकट्ठा करता हूँ। मेहनत क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि रुपया चाहिए। तो मुझे बहुत स्वादिष्ट खाना है तो मैं अच्छा खाना बनाता हूँ। तो कुछ चाहिए इसलिए करता है। तो भोक्तापन जाने से कर्तापन चला जाता है। और जब आप अपने को कर्ता ही नहीं मानोगे तो भोक्ता भी नहीं मानोगे। अभी कोई व्यक्ति कुछ काम करता है और परिणाम में उसको कुछ नहीं मिले तो शिकायत हो जाती है उसको कि मैंने इतनी मेहनत करी और आपने कुछ दिया ही नहीं। पर उसके अंदर ये भावना हो मैंने किया ही नहीं, करने वाला परमात्मा, मैं निमित्त हूँ। तो उसको कुछ भी मिल जाए तो बोलेगा थैंक्स गॉड, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आपके द्वारा हुआ और उसका रिवार्ड मुझे मिल रहा है, तो ये आपकी कृपा है। भजन भी सुना होगा आपने कि करते हैं सब कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। अगर आप कर्ता नहीं मानोगे तो भगवान को कर्ता मान लोगे तो आपके अंदर अपेक्षाएं भी अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं जीव का कल्याण करने वाली हैं। सांख्य योग भी कल्याण करने वाला है और कर्मयोग भी कल्याण करना है। अब अर्जुन के मन में आ रहा है कि संन्यास का वैसे भी महत्व तो ज़्यादा है और संन्यास को ऐसा माना है कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध होने के बाद लोग संन्यास लेते हैं। आपने भी बताया पात्रता आती है। तो अगर कर्मयोग अच्छा है पर मेरा मन अगर संन्यास का हो तो अर्जुन क्या है, मोह के कारण संन्यास ले रहा है। स्वजनों में मोह है और उसको लग रहा है युद्ध करेंगे तो ये मारे जाएंगे, तो उनको मारना नहीं चाहता। तो फिर से वही क्वेश्चन उसके मन में उठ रहा है। तो भगवान भी छोड़ने वाले नहीं है, वो भी है ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो सारे जगत के गुरु हैं। तो उसके मन की बात समझ गए और भगवान बोलते हैं कि तू ऐसा मत समझ कि कर्मयोगी कोई सन्यासी नहीं है, कर्मयोगी भी सन्यासी ही है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। भगवान कहते हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता और जिसके मन में कोई संसार की आकांक्षा नहीं है,
वह व्यक्ति सन्यासी ही है, वो घर में रहते हुए भी सन्यासी है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। बोले वो द्वंद्वों से अर्थात राग द्वेष नामक जो द्वंद्व है, सुख दुख नामक जो द्वंद्व है, अनुकूलता प्रतिकूल नामक जो द्वंद्व है, उन द्वंद्वों से बड़ी आसानी से पार हो जाता है। ये द्वंद्व ही जीव को बांधने वाले हैं। श्लोक का अर्थ क्या है कि अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है ना। इस प्रकार वो संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अब उड़िया बाबा जी यहाँ पे इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं राग द्वेष ही द्वंद्व है ना। भगवान ने यहाँ पे कहा कि जो न आकांक्षा करता है और जो न द्वेष करता है वो द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। तो द्वंद्व क्या है? तो उड़िया बाबा जी कहते हैं राग द्वेष ही द्वंद्व है। अतः जो कर्म करते हुए भी राग द्वेष से रहित है वह नित्य सन्यासी है, अर्थात जिसमें राग द्वेष न हो वही सन्यासी। यहाँ पे सन्यासी की मानो एक परिभाषा दे दी स्वामी जी ने कि सन्यासी कौन है? बोले जिसके अंदर न राग है न जिसमें द्वेष है। जो राग द्वेष से रहित होता है वही सन्यासी कहलाता है। किसी ने मतलब संसार का तो त्याग कर दिया लेकिन उसके मन में अभी संसार का राग बना हुआ है, तो बोले उसने त्याग भले कर दिया लेकिन वो सन्यासी नहीं कहलाएगा। और किसी ने बाहर से त्याग नहीं किया, परिवार में ही रहता है, लेकिन परिवार में पैसे में किसी चीज़ में मोह नहीं है, उसकी आसक्ति नहीं है, राग नहीं है, तो वो घर में रहते हुए ही सन्यासी है। अब यहाँ पे प्रश्न उठाया उड़िया बाबा ने, प्रश्न उठाया है क्या उदासीन वृत्ति भी निर्द्वंदता कहलाती है? क्योंकि भगवान कह रहे हैं जो निर्द्वंद है वही समस्त बंधनों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो कह रहे हैं कि क्या संसार के लोग जो हैं, परिवार के लोग जो हैं, जहाँ भी जिस व्यवहार में हम जीते हैं वहाँ उदासीन भाव से रहे, क्या इसको निर्द्वंद बोलते हैं? तो उड़िया बाबा जी उत्तर दे रहे हैं वह निर्द्वंद नहीं है, क्योंकि उसका उदासीनता में भी राग है। कई लोगों का उदासीनता में भी राग बोले मेरे से फालतू बात ही मत करो, मुझे कुछ लेना देना ही नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। ये क्या कहलाता? उदासीन व्यक्ति। तो कहते हैं कि जो उदासीनता जो है उसमें भी राग हो सकता है। उनकी वृत्ति उदासीनता से भिन्न होगी तो उन्हें दुख होगा। निर्द्वंद तो वह है जो दृष्टा रूप से स्थित है। निर्द्वंद वो नहीं है जो संसार के व्यवहारों में उदासीन हो गया, बल्कि निर्द्वंद वो है जो मन बुद्धि के परे जो चैतन्य आत्मा है, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, उसमें जिसकी स्थिति है वो वास्तविक निर्द्वंद कहलाता है। अतः जब तक राग द्वेष है तब तक बोध नहीं। अगर आप चाहते हो कि मेरा कल्याण हो जाए तो कब तक नहीं हो सकता? जब तक आपके जीवन में राग द्वेष है तब तक आपको उस मोक्ष पद की, आत्म पद की, ब्रह्म ज्ञान की, भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए राग द्वेष को कल्याण मार्ग में महान शत्रु के रूप में देखा जाता है। उस शत्रु का त्याग कैसे होगा? बोले जब आप अपनी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से परे उस दृष्टा में स्थित हो जाएंगे तो इसका त्याग अपने आप हो जाएगा। शरीर के कारण ही तो संसार में राग होता है। शरीर को जिससे सुख मिले उसमें राग, और शरीर को जिससे दुख मिले उसमें द्वेष। आप अपने को शरीर मानो नहीं। भगवान गीता में कहते हैं जैसे वस्त्र आप बदलते हैं, कल पहने थे, आज उतार दिया, आज पहने, कल उतार देंगे, मेले हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से शरीर आपको मिला है और एक दिन शरीर का आप त्याग कर देते हो। तो शरीर आप नहीं हो, शरीर एक यंत्र है, इसका आप उपयोग करते हो, है ना। जैसे कोई व्यक्ति कार चला रहा है, वो बोले मैं कार हूँ, तो लोग बोलेंगे खसक गया, बैठा कार में बोलता है मैं कार हूँ। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हम भी खसके में थोड़े से सही जगह से, सही जगह है आत्मा और स्थित हो गए शरीर में। अब हम क्या बोलते हैं कि ये मैं हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। बोले आत्मा ना खड़ी होती ना बैठती, आत्मा तो साक्षी है। तो ये बात बोल रहे हैं कि आप दृष्टा में स्थित होंगे तो अपने आप आपके राग द्वेष स्वतः ही निवृत्त हो जाएंगे। अथवा आप भगवत प्रेम में स्थित हो गए, भक्ति मार्ग से चले तो जिसको भगवान से प्रेम होता है, संसार का आकर्षण उसका अपने आप ही धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो भगवान के नाम का जप करें, उनकी लीलाओं का चिंतन करें और उनके धाम में जाएं, उनके भक्तों का संग करें, तो नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेने से व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर के
भगवत प्रेम में धीरे धीरे प्रगाढ़ता प्राप्त करके अपना अहंकार और वासनाएं खो बैठता है और भगवानमय हो जाता है। ज्ञान मार्ग में साक्षी में स्थित होकर के ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो आज इतना ही। आइए प्रेम से 2 मिनट भगवान का नाम लें। श्रीमन नारायण नारायण